हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? दिसंबर या जनवरी ये तय है, इसी में ही वैकेंसीज आने वाली हैं। हालांकि अभी भी मैं ये कह रहा हूं कि 90% जो चांस हैं वो दिसंबर के ही हैं। 10% जनवरी में भी हैं, लेकिन उनके लिए 10% बहुत चुभने वाले हैं जो अपने एज के अंतिम पड़ाव पर हैं। मतलब इसमें आयु छूट में देखो क्या 3 वर्ष की छूट मिल रही है। तो भाई देखो, उनके दिमाग में एक ही बात है, ये बात हमने पहुंचा तो दी है कि भाई जनवरी में आने से फिर 1 साल तो वैसे ही बच्चा लेट हो गया, क्योंकि आप जनवरी में लाते ही आप मांगोगे 1 जुलाई 2026 को एज। और यही भर्ती अगर दिसंबर में आती है, और आई भी है एक अभी जो कंप्यूटर की चल रही, कंप्यूटर ऑपरेटर की आई है, और एक अभी आई है एएसआई और एसआई की, तो वो दिसंबर में ही आई है ना। उसमें कब मांगी गई है? 1 जुलाई 2025 डेट ऑफ बर्थ। और अब जो अगर यही भर्ती 1 जनवरी को आ जाए तो 1 जुलाई 2026 को मांगी जाती है, क्योंकि यूपी का क्राइटेरिया है भर्ती बोर्ड का स्पेशली कि जिस साल भी वैकेंसी आएंगी उस साल 1 जुलाई को एज मांगी जाएगी। तो अगर ये जनवरी में गया तो नेक्स्ट ईयर गया तो 1 जुलाई 2026। आज जो बच्चा 31 दिसंबर तक ये भर्ती आ जाए तो वो 1 जुलाई 2025 में है, फिर वो 1 जुलाई 2026 से मांगेगा, तो इस 1 साल में बहुत सारा बच्चा ओवर एज हो जाएगा। तो बच्चों, कांस्टेबल, अब देखिए 3 वर्ष की छूट मिल रही है। अगर आप इस बात का पूछना चाहोगे मुझसे तो इसके लिए मैं बता देना चाहता हूं आपको कि भाई ये शुरुआत में तो बिल्कुल भर्ती बोर्ड पे कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं थे शासन की तरफ से कि 3 साल की छूट देनी है, पर शासन भी लास्ट में भर्ती आने के एकदम किनारे पर ही कोई काम करता है। तो भाई शासन से इन्होंने पूछा भी नहीं है कि भर्ती बोर्ड ने कि 3 साल की छूट देनी है नहीं, क्योंकि शासन क्यों पूछेगा? वो सॉरी, भर्ती बोर्ड क्यों पूछेगा शासन से? शासन से ही आदेश आए ना। अगर शासन को कोई काम करना है, भर्ती बोर्ड को नहीं करना है 3 साल का छूट। तो ये मान लीजिए शासन कौन है? शासन कौन है? शासन है आपकी सरकार। तो सरकार को देनी है छूट, भर्ती बोर्ड को नहीं देनी। भर्ती बोर्ड को तो जो शासन ने नियम बनाया उसके अकॉर्डिंग चलना है नियम। और अब वहां जो हलचल है, जो पता चल रहा है, जो भी पता लगा है हम लोगों को कि अब वहां चला गया है कि भैया इस भर्ती में छूट देनी है। अब ये इंडिकेशन दे दिया गया है भर्ती बोर्ड को, तो अब छूट मिलेगी। लेकिन भर्ती बोर्ड इस भर्ती को तब तक नहीं निकाल सकता, तब तक ये होल्ड पे ही रहेगी जब तक ये छूट का लेटर ना आ जाए लिखित में। अब भर्ती बोर्ड को ये मिल गया कि हाँ 3 साल की छूट दे दो, लेकिन उनको चाहिए लिखित में, आदेश चाहिए। उस आदेश का वेट हो रहा है। और ऐसा वो कहेंगे नहीं सरकार से, भाई ऐसी कैसे हिम्मत है कि भेजो जल्दी से आदेश, हमें भर्ती निकालनी है। अब ये शासन को ही भेजना है, ठीक है। अब वो जब भेजेंगे तो ये भर्ती आएगी। और कांस्टेबल में एग्जाम के लिए कितना समय मिलेगा, ये भी एक डाउट है कि कहीं ऐसा ना हो कि 30 दिन में एग्जाम करा दिया जाए। जो कैंसिल हुआ था वो ऐसे ही था, 30-35 दिन में एग्जाम। क्या ऐसा तो नहीं होगा? तो ऐसे चांसेस बिल्कुल नजर नहीं आते, क्योंकि फरवरी आपका बोर्ड एग्जाम शुरू है, मार्च में आपको 14-15 मार्च को एसआई का मिल गया है, और होमगार्ड का एग्जाम आपको 26, 27, 28 अप्रैल का मिला है। तो अब कितना? 25, 26, 27, 26, 27, 28 नहीं है शायद, 25, 26, 27 देख लेना। 25, 26, 27 अप्रैल का मिला है, तो उसके बाद ही कोई चांस है। तो हम ये कह सकते हैं मई जून। मई जून में हो सकता है पंचायत चुनाव रहे, तो फिर हो सकता है उससे भी डिले जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि उस होमगार्ड से पहले करा दिया जाए। तो कुछ भी हो सकता है। तो भाई फिर भी हम ये मान सकते हैं कि 3-4 महीने का समय आराम से इस एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। तो क्या वैकेंसीज बढ़ करके आएंगी? क्या वैकेंसीज बढ़ करके आएंगी, ये भी बहुत बड़ा डाउट चल रहा है। तो उस मीटिंग में मतलब ऐसे इंस्ट्रक्शंस मिल गए हैं योगी जी की तरफ से कि भाई वैकेंसी जितना ज्यादा हो सके उतना दीजिए, जो पद खाली है एक बार फिर से रिव्यू कराइए और इन पदों को और बढ़ाइए। क्योंकि पुलिस में आपको मालूम है कि जो अभी आपने उस दिन पढ़ा होगा, उस दिन मैंने शॉर्ट्स भी किया था कि 50,000 पद आने हैं। तो उस हिसाब से तो फिर लगता है कि 50,000 में, पर ये सब है ना, कंप्यूटर ऑपरेटर, ये एसआई जो भी निकल रही है, और यूपीएसआई, वो सब है। तो वो भी सब मिला लें तो फिर उस हिसाब से तो 35-40 हजार वैकेंसीज बन सकती हैं, ठीक है। तो अगर ये 50, यानी क्योंकि कोई नई भर्ती की तो उम्मीद नहीं दिखती कि 2026 में इसके बाद एक और नई वैकेंसी आ जाए, नहीं, वो तो चांस नहीं है। तो फिर तो इसमें पद बढ़ने चाहिए और 30-35 तक हो जानी चाहिए उस हिसाब से। तो ये वैकेंसीज भी शायद आपको रिवाइज होकर के अब मिलेंगी, जो पहले 22,605 का था नोटिफिकेशन। ये मैं क्यों कह सकता हूं कि एसआई की वैकेंसी तो जितना उन्होंने बोला उतनी ही आई थी, लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसीज बढ़ी। एएसआई की जो अभी वैकेंसीज आई है ना, ये भी बढ़ी। और सोचिए जो 300 कुछ है वो 500 कुछ हो गई, और अच्छी खासी बढ़ी ना, एक परसेंटेज भी देखे तो अच्छी खासी बढ़ी। तो ये भी 22 का 30-35 तो हो ही सकती हैं। तो बढ़ करके तो ये आएंगी, ये तो तय है।